यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। दोस्तों, होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, आप लोगों ने सही गेस किया। टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ रूटिंग एंड्रॉयड फ़ोन। जब हम लोग किसी एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करते हैं तो आपने सुना होगा कि इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। आप लोग अच्छी तरह पता है कि किसी भी फ़ोन को रूट करने का तरीका क्या है या फिर इसके बेनिफिट क्या है। बहुत सारे उसमें बेनिफिट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके बहुत सारे क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं, मतलब लॉस भी होते हैं। क्योंकि अगर आपको ठीक से प्रॉपर नॉलेज नहीं है फ़ोन को रूट करने का और आपने ठीक से नहीं किया या प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ, तो अगर आपके साथ क्या क्या हो सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसमें मैं टॉप 10 जो प्रॉब्लम होते हैं फ़ोन को रूट करने के बाद या फिर रूट करने के बीच में जब अटक जाता है फ़ोन, तो उसमें क्या क्या लॉस हो सकता है, आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऊपर इस वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको एक नोट करके रखा हूँ, एक एक पॉइंट को ठीक से समझाऊंगा। ध्यान से वीडियो देखना, बहुत काम करने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन रूट करने के बाद आपको सुपर यूजर का पावर मिल जाता है। सुपर यूजर का पावर का मतलब होता है कि आप कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा फ़ोन में आप बदलाव कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी साइट, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप फ़ोन के एडमिन बन जाते हैं, है ना। तो लेकिन इसको रूट करने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है या उसके पहले भी क्रिएट हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम होगा, टॉप 10 बताता हूँ आप लोगों को। ये नोट करके मैंने रखा है, यहाँ पे लिस्ट मैंने बना कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वारंटी वॉइड होता है। अगर आप फ़ोन को रूट कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, पेड सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेकर के या कि सेटिंग के माध्यम से, तो उसमें वारंटी वॉइड होता है। वारंटी वॉइड का मतलब होता है कि जब भी फ़ोन आप खरीदते हैं, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर होता है फ़ोन का, जो फ़ोन को बनाता है, क्रिएट करता है, ठीक है ना, निर्माण करता है, उसको हम एडमिन बोलते हैं। तो जो कोडर होता है या फिर जो एडमिन होता है फ़ोन को जो बनाता है, वो एक वारंटी पीरियड रहता है। उसके तहत आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी खतरनाक लेवल का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसको जा करके कंप्लेन कर सकते हैं, मुंह पे मार सकते हैं फ़ोन को, ठीक है, कंपनी को। तो वारंटी होता है। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन को आप रूट कर देते हैं तो वारंटी पीरियड हट जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इसी चीज़ का। क्लियर। अब जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फ़ोन ब्रिक्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको समझाऊँ। अगर फ़ोन ब्रिक्ट होने का मतलब ये होता है कि आपने सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आपने रूट करने के लिए प्रोसेस को शुरू किया, अब किसी कारण से वो प्रोसेस बीच में अटक गया या फिर सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ़ोन ब्रिक्ट हो जाता है। फ़ोन ब्रिक्ट होने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर उसका क्रैक हो गया। अब फ़ोन आपको अच्छी तरह पता है दो चीज़ से बना हुआ है, दो चीज़ से चलता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो भी हो चलो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही अगर गड़बड़ हो जाए तो काम नहीं करेगा। अगर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, फिर शरीर कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में इस फ़ोन को डेड या फिर ब्रिक्ट माना जाता है और फ़ोन डेड होने का चांसेस रहता है। तो ये चांस, जब ये जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इशू नहीं होता है, हम लोग क्या लगेगा, जाएंगे मोबाइल शॉप में 150-200 रुपया लेगा, सॉफ्टवेयर मंगवा देंगे, काम हो जाएगा। जी नहीं, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर इशू नहीं होता है। ये जब सॉफ्टवेयर ब्रिक्ट होता है, इसका मतलब ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। तो अगर वो उसको सॉल्व कर सका तो ठीक है, नहीं तो वो फ़ोन हमेशा के लिए खिलौना बन जाएगा और डेड हो जाएगा। इसलिए रूटिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं फ़ोन डेड ना हो जाए, मतलब फ़ोन ब्रिक ना हो जाए। थर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा, सिक्योरिटी रिस्क रहता है। अगर आप फ़ोन को रूट करते हैं, फ़ायदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क होता है। सिक्योरिटी रिस्क बोलने का मतलब, इसमें जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा अटैक करते हैं। अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपको यूज करने के लिए जो रूटेड जो फ़ोन होते हैं, उसमें रूटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रूटेड ऐप ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हैकर्स को अच्छी तरह पता है कि जब फ़ोन रूट कर दिया जाता है तो उसका सिक्योरिटी लेवल एकदम डाउन हो जाता है। बहुत सारे लिंक्स होते हैं और फिशिंग अटैक्स होते हैं, बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ़ोन में आता है लेकिन फ़ोन ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व कर लेता है और उसको अपने तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन को रूट किया जाता है तो फ़ोन में ये सारी शक्ति खत्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर समझाऊँ आपको, अगर आपका जो बॉडी का जो फंक्शन है, आपके शरीर में जो वायरस बैक्टीरिया बाहर से अटैक करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रोक लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन इम्यून सिस्टम को ही हटा दिया जाए तो आपको बॉडी में छोटा सा मच्छर भी करेगा ना, तो आपको बीमारी शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी तरह फ़ोन में होता है कि फ़ोन को जैसे ही आप रूट कर देंगे तो उसका जो इम्यून सिस्टम है आप उसको बर्बाद करते रहे, और सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसका कम हो गया, कभी भी आपका फ़ोन कुछ भी तरह से ईजिली हैक हो सकता है, चुटकी बजा करके। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है परफॉर्मेंस का इशू।
अगर आप फ़ोन को रूट कर देते हैं, रूट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो भी जाता है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रूट करने के बाद भी फ़ोन का परफॉर्मेंस कम हो गया, मतलब फ़ोन हीट हो रहा है। अब फ़ोन हीट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह पता है, आप लोग जब रूट करते हैं फ़ोन को, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, नया-नया फीचर ऐड करने के लिए, नया सेटिंग करने के लिए, तो वो ओवर क्लॉकिंग आप लोग कर देते हैं फ़ोन में, ठीक है ना? या फिर आप लोग नहीं करते, या फिर कोई करता है, जो भी करता है, जिससे आप करवाते हैं, तो ओवर क्लॉकिंग हो जाता है फ़ोन का। और जब ओवर क्लॉकिंग होता है, तो फ़ोन हीट होना शुरू करता है और परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओवर क्लॉकिंग का मतलब होता है फ़ोन का स्पीड बढ़ाना। जितना ज़्यादा क्लॉकिंग होगा, उस इस हिसाब से सीपीयू हमारा काम करता है और फ़ोन का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। क्लियर? इसके बाद 5 नंबर है लॉस ऑफ ऑफिशियल अपडेट्स। आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार फ़ोन में हमारा अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, कोई भी फ़ोन हो, कोई भी, ठीक है ना? एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईओएस का फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, अपडेट आता है। और अपडेट इसलिए होता है कि कोई नए-नए फीचर्स में ऐड होता है, या सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाया जाता है उस फ़ोन में कि हैकर्स या अटैकर्स इसमें अटैक ना कर पाए, ठीक है ना? इस वजह से इसको बढ़ाया जाता है ताकि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा, कोई बग आ गया, तो बग को फिक्स किया जाता है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, फ़ोन का अपडेट आना बहुत अच्छा बात है। लेकिन देखा गया है 90% केस में जब फ़ोन रूट हो जाता है, तो अपडेट आना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक लॉस है ना? डिसएडवांटेज है। इसके बाद देखिएगा स्लो डाउन, 6 नंबर पॉइंट, फ़ोन स्लो डाउन होता है। फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है, और ये रूटिंग करने के बाद बता रहा हूँ, रूटिंग करने के बीच में नहीं। स्लो डाउन होने के बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि कंपनी जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, क्रिएटर्स होता है, फ़ोन का एडमिन होता है, वो क्या करता है, फ़ोन को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि इस कंडीशन में अगर फ़ोन रहा, तो इसका फ़ोन का स्पीड इस तरह से रहेगा। फ़ोन का ये इतना स्पीड होगा, इतना हीट होगा, इतना सारा कैलकुलेशन होता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन आप लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद फ़ोन का मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अब उस फ़ोन के सीपीयू को ठीक से सिग्नल ठीक से नहीं मिल पाता है, ये पता ही नहीं चलता है कि फ़ोन को कितना टेम्परेचर में कितना हीट मिलना चाहिए, और किस हिसाब से कितना स्पीड में काम करना चाहिए। तो फ़ोन देखा गया है मैक्सिमम केस में कि फ़ोन फास्ट होने की जगह स्लो हो जाता है। क्लियर? उसके बाद 7 नंबर पॉइंट देखिएगा, थ्रेट ऑफ वायरस। अब ये थ्रेट ऑफ वायरस का मतलब हो गया कि फ़ोन में वायरस अटैक होने का बहुत चांस होता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि फ़ोन में ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, और फ़ोन में ऐसा इनबिल्ट बोल सकते हैं, वायरस को हटाने के लिए एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जो बाहर से कोई भी गाना वाना डाउनलोड करने पे, वीडियो डाउनलोड करने पे वायरस तो आता है, लेकिन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, या फिर उसको अटैक करके रोक देता है। बहुत बार आपने देखा, गूगल आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो कोई अगर खतरनाक वेबसाइट है, तो वहाँ रेड सिग्नल शो कर देता है, या फिर एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर की तरफ से उसको बंद कर दिया जाता है कि अगर कोई सिक्योरिटी है तो उसको हटा दिया जाता है, और आपके पास सिग्नल भी आता है, मैसेज भी आता है। लेकिन जब रूट कर देंगे फ़ोन, तो ऐसा कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, और ईजिली वायरस के चपेट में आपका फ़ोन आ सकता है। ये जो वायरस होता है, ये जो आप सोच रहे कोरोना वायरस, उस टाइप का वायरस नहीं, ये जो वायरस है डिजिटल वायरस है। ये वायरस का मतलब है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नष्ट करता है। क्लियर? उसके बाद 8 नंबर है पुअर बैटरी लाइफ। पुअर बैटरी लाइफ का मतलब है कि आप मैक्सिमम केस में देखेंगे कि जैसे ही फ़ोन आपका रूट हो जाएगा ना, तो रूट होने के बाद बैटरी बहुत फास्ट तरीक़े से ये कंज्यूम होना शुरू करता है। जहाँ आपका 3 घंटा 4 घंटा बैटरी चल रहा था, वहाँ पे देखिएगा उसका 50% या 60% ही बैटरी लाइफ रह गया है। वो इसलिए होता है कि आप रूट कर देते हैं और उसका मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जब फ़ोन क्रिएट किया जाता है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, तो फ़ोन का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कैलकुलेशंस होते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा, कितना स्पीड होगा, ओवरक्लॉकिंग करना है, नहीं करना है, फ़ोन का लॉजिक हाई कब होगा, लॉजिक लो कब होगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है। उस हिसाब से बैटरी का लाइफ को डिसाइड किया जाता है, कितना एमएएच का बैटरी होगा, मतलब 1 घंटा में कितना पावर दे सकता है बैटरी। लेकिन आप लोग फ़ोन को रूट करते तो सारा सिस्टम हिल जाता है, सारा सिस्टम बर्बाद हो जाता है, कोई कैलकुलेशन, कोई सिस्टम ठीक से नहीं रहता, काम नहीं करता है। तो इसमें चांस ये रहता है मैक्सिमम कि बैटरी लाइफ कम हो जाए। बैटरी लाइफ बढ़ता कभी नहीं है, बैटरी लाइफ उल्टा घट जाता है। क्लियर? तो इसका भी ये एक डिसएडवांटेज ही है। 9 नंबर पॉइंट है डेटा लॉस। अगर आपका फ़ोन में जो भी डेटा है, वीडियो, फ़ोटो, कुछ भी मैसेजेस, इमेजेस, कुछ भी सॉन्ग्स है, कुछ भी है, कोई फाइल्स है, और आप उसी को ले करके आप डायरेक्टली आप रूट करना शुरू कर दिए, और बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपका डेटा लॉस होने का चांस 85% रहता है, और चांसेस रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आपका डेटा भी लॉस हो जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रूट करेंगे फ़ोन को, तो डेटा को पहले हटा लीजिए, या डेटा का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद आप ट्राई करिए रूट का, क्योंकि डेटा लॉस हो जाता है। इसे 85% केस में ऐसा देखा गया है।
क्लियर। 10 नंबर लास्ट पॉइंट है अनअवेलेबल सर्विसेज। अनअवेलेबल सर्विसेज का मतलब है कि आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप अगर फ़ोन को रूट करते हैं ना, तो फ़ोन रूट करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन उस रूटेड फ़ोन में नहीं चला पाएंगे। रूटेड फ़ोन के लिए रूटेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रूटेड फ़ोन में वो सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, तरीका, सारा चीज़ अलग होता है। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो रूटेड एप्लीकेशन जो क्रिएट किए जाते हैं क्रिएटर के द्वारा, एडमिन के द्वारा, तो उस हिसाब को ध्यान में रख के क्रिएट किया जाता है। और जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो नॉर्मल फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोडिंग ही उस हिसाब से किया जाता है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट ही नहीं करेगा, जिस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूटेड एप्लीकेशन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिससे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे नॉर्मल फ़ोन में इतने सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपके काम के हैं, आप लोग यूज करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल एप्लीकेशन को आप रूटेड फ़ोन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी काम को। एग्जांपल मैं आपको ले अगर व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप नॉर्मल यूजर्स के लिए है, रूटेड फ़ोन के लिए नहीं है। तो आप रूटेड फ़ोन में व्हाट्सअप को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए, आपका इमेजिन करिए आपका दुनिया कैसा होगा रूट करने के बाद। रूटेड हमेशा उन लोगों को करना चाहिए जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, जो हैकिंग वैकिंग कोडिंग वोडिंग सीख रहे हैं, या जो उनका स्पेशल काम है, तो वो लोग ठीक है, दूसरा स्पेशल पर्पज़ के लिए है। अगर आप रूट कर देते हैं, आप नॉर्मल इंसान हैं, तो आप बहुत सारा सिस्टम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये वो, इंस्टाग्राम, जो आप डेली रेगुलर यूज करते हैं ना, वो सब यूज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपका बहुत परेशानी करना पड़ेगा, समस्या होगा। और एक प्रॉब्लम ये होगा कि आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं रूटेड वाला, तो हो सकता है वो हैकर्स या अटैकर्स द्वारा क्रिएट किया गया हो, आप उसको इंस्टॉल कर लिए बिना जाने समझे, और आपका फ़ोन हैक हो जाए, ये एक दिक्कत होता है। और बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो रूटेड फ़ोन को एक्सेस करने का अलाउ नहीं देता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैंने टॉप 10 जो डिसएडवांटेज होते हैं फ़ोन को रूट करने का, वो मैंने बताया बहुत ध्यान से और डीपली, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ़ोन को रूट करना नहीं चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि अगर आपका नॉर्मल फ़ोन है तो उसको नॉर्मल ही रहने दीजिए। फ़ोन रूट करके आप बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक कोडर्स नहीं है, ना ही आप कोई हैकर्स है, और ना ही आप कोई क्या बोलते हैं जिसको कोडिंग आता हो, जो आप डेवलपर हैं जो कोडिंग करके ये कर पाएंगे। अगर आप एक कोडर है, मतलब जो डेवलपर है, अगर आप और आप इसको फ़ोन को रूट करते हैं, तो ही आपका हो सकता है ये काम आए, वरना ये आपके लिए यूजलेस होगा, उल्टा लेने का देने पड़ जाएगा, फ़ोन आपका ख़राब भी हो सकता है। टॉप 10 पॉइंट जो मैंने बताया, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साथ में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और लास्ट एक क्वेश्चन जो लोग अधिकतर पूछते हैं वो ये है कि क्या ये हमारे देश में इल्लीगल है? तो मैं बता दूं कि कोई भी इल्लीगल चीज़ नहीं है। ये फ़ोन को रूट करना इल्लीगल नहीं है, लीगल ही है, आराम से आप कर सकते हैं। बस आपको एडिक्स रहना चाहिए। और ये टॉप 10 प्रॉब्लम जो है, डिसएडवांटेज, उसको आपको ध्यान रखना है और माइंड में हमेशा सेट रखना है फ़ोन को रूट करने से पहले, और किसी और से फ़ोन को रूट ना करवाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।